है और मुझे तो घृणा आने लग गई है इन लोगों से। ये इतने बेशरम है। हर आशमी जो है ना अपनी 100% दे देती है गले लगने वाले सीन में। सारा नूर अब्बास को वो पोस्ट लाइक नहीं करनी चाहिए थी। आयमा बेग और बिलाल सईद की एक वीडियो इस वक्त वायरल हुई है 2-4 रोज से, और उस वीडियो में आयमा बेग और बिलाल सईद अपने एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं, गलों में हाथ डाल रहे हैं, और आयमा बेग ने इतना मिनी स्कर्ट पहना हुआ है कि उनका सब कुछ नजर आ रहा है। आयमा बेग मुझे लगता है कि एक औकात से बाहर लड़की है। और इस वीडियो के हवाले से हम बात करते हैं कि क्या बिलाल सईद का कहना है और किस बात पे लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की। कपड़ों पे तो ऑफ कोर्स हुई, लेकिन इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इनकी हरकतें हैं, ये हमारी सो कॉल्ड पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज है। इनका बैकग्राउंड उठा के देखें ना, आप बोलें कि ये इतनी सीधी सादी फैमिली से आए हुए हैं, नॉर्मल से लोग थे, और अब जब इनके पास शोहरत और पैसा आ गया है तो कैसे ये अपनी औकात भूल गए हैं और ये किस किस्म की घटिया और नीच हरकतें कर रहे हैं। इनको जरा शर्म नहीं आती। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि लंदन की स्ट्रीट्स में एंजॉय कर रहे हैं, और आयमा बेग और उनके बीच में जो बेतकल्लुफी है वो हमने सबा कमर की बर्थडे पे भी देखी थी। और सबा कमर की बर्थडे में बाकायदा बिलाल सईद के हाथ में शराब का ग्लास था। वहां पे ज्यादातर जो लोग थे उनके हाथों में शराब के ग्लास थे, और इन सब बज़ाहिर नजर तो यही आ रहा था कि वहां पे और ये सारे मामला चल रहे हैं। और आयमा बेग की ड्रेसिंग का तो आपको पता ही है, वो हमेशा से बोल्ड कपड़े पहनती हैं, लेकिन इतना मिनी स्कर्ट कि आपने बिकिनी पहनी होती या स्कर्ट पहना होता तो एक ही बात होती। मतलब सब कुछ नजर आ रहा है, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। ये वीडियो जब वायरल हुई तो उसके बाद बिलाल सईद ने, लोगों ने कहा कि इन्होंने बेसिकली हाथ में कप्स उठाए हुए थे, पेपर कप्स जो होते हैं, और वो कॉफी ही पी रहे होंगे। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है उसके अंदर क्या होगा, लेकिन वो कॉफी ही हो सकती है। यूजली ये होता है कि जो लोग छुप के पी रहे होते हैं वो किसी कप में डाल लेते हैं कि लोगों को ना पता चले। हमारी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सेलिब्रिटीज वगैरह, वो बॉटल्स में बना के ऑफ कोर्स हाथ में ग्लास लेके तो वो स्ट्रीट पे नहीं फिर सकते। और तो बस फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी इन लोगों ने शराब पी ली है। अब वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, हमने तो कप के अंदर नहीं देखा कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन उस पर फिर बिलाल सईद ने वीडियो बनाई कि जी अगर हमारे इर्द गिर्द वहां पे सब लोग ड्रिंक कर रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी नशे में थे, हमने कोई शराब नहीं पी थी। और हम पाकिस्तान को, जो लोग कहते हैं कि जी हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जी हम पाकिस्तान को बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और करते आए हैं, और हमें इस चीज का बहुत ख्याल है। ये कहना था बिलाल सईद का। अब इंसान इनसे पूछे कि यार ये पाकिस्तान को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं मिनी स्कर्ट में और इस तरह चिपक चिपक के, और मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप ढंग के ढके छुपे मलबूसात पहने, अच्छी एग्जाम्पल सेट करें, ताकि लोगों को पता चले कि एक मुस्लिम मुल्क है और ये वहां के आर्टिस्ट हैं। ना कि लोग थू थू करें कि देखो ये एक मुसलमान मुल्क है और ये एक कलमे पर ये मुल्क बना था, और इनकी हरकतें देख लो, ये कितनी औकात से बाहर हो गए। अगर इनको ये लगता है कि लोग वाह वाह करते होंगे, हम बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो गए हैं, इतने वेस्टर्नाइज हो गए हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड को कॉपी करें, तो नहीं, लोग थू थू करते हैं, कोई वाह वाह नहीं करता। तो ये औकात से बाहर है। आयमा बेग को देख लें, सीधी सादी सी लड़की थी। इसने वो जो बग्गा बग्गा सिंगर है, उसके साथ आयमा बेग के मामलात चले, और फिर उसने आयमा बेग को सिंगिंग में वो लेकर आए, और फिर वहां से जो है आयमा बेग के कपड़े उतरना शुरू हुए जैसे ही आयमा बेग को फेम मिला। फिर आपको पता है शहबाज शिगरी जो है वो भी एक अमीर तरीन लोडेड इंसान है, उससे आयमा बेग की मंगनी हुई, और वो फिर मंगनी टूट गई। उसके बाद फिर जैन अहमद, जो रफ्तार एक ब्रांड है उसके ओनर हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो अहमदी हैं। अहमदी के साथ कैसे एक मुसलमान औरत की शादी हो सकती है। लेकिन जैन अहमद जो है वो अरब खरबपति हैं, खरबपति आदमी है। आयमा ने फिर दूसरी जगह हाथ मारा और फिर जैन अहमद से शादी कर ली, और जैन अहमद के साथ जो अब देख रहे हैं कि जैन अहमद जो है मंजर आम से गायब है, और आयमा बेग जो है दोबारा से शहबाज शिगरी जो है उनको फॉलो करती है और वो उनको फॉलो करते हैं। तो आयमा बेग जो है ना, वो कंट्रोवर्सी की क्वीन है, बेसिकली बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, और इस किस्म की हरकतें कर रही होती है, और उनको भी किसी की परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, और औकात से बाहर हैं। ये लोग छोटे छोटे घरों से आए हैं। देखें, गरीब अमीर कोई फर्क नहीं पड़ता, खानदानी लोग खानदानी होते हैं, चाहे उनके सर पे छत भी ना हो। लेकिन जो खानदानी नहीं होते ना, वो अलग पता चलते हैं उनकी हरकतों से, उनके पहनने ओढ़ने से, उनके उठने बैठने से, उनके बात करने से। और आयमा बेग को देख के साफ जाहिर है कि वो कहाँ से उठकर आई हैं, कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है क्या, उनके घर में कोई नहीं है जो उनको पूछे कि तुम क्या तमाशे कर रही हो, किस किस्म के तुम कपड़े पहन रही हो। मतलब मुझे हैरत होती है देख के इन लोगों को। सो इस वक्त जो है बहुत ज्यादा इस पर तनकीद हो रही है, और होनी बनती भी है, और मुझे तो घृणा आने लग गई है इन लोगों से। ये इतने बेशरम है
और ये इतनी बुरी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मतलब इन लोगों ने मिलके इन चीज़ों को, वल्गैरिटी को, इस नीचपने को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि शर्म आती है अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए। सहर हाशमी की इस वक्त बड़ी वाह वाह हो रही है, और जंजीरें ड्रामा में उनका जो सीन था जिसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उसके बाद जो है उनका कंपैरिजन शुरू हो गया सज्जल अली से। और इसी तरह एक पोस्ट जो है वो शेयर हुई उन दोनों के, सज्जल अली और सहर हाशमी के कंपैरिजन के हवाले से, कि उन्होंने जो है सज्जल अली को जंजीरें में ओवर शेडो कर दिया, और उस पोस्ट को लाइक किया ज़ारा नूर अब्बास ने। अच्छा भाई, ज़ारा नूर अब्बास ने उसको लाइक किया और उस पर जो है वो बात भी शेयर हो गई, और उसकी वजह ये थी कि सज्जल और ज़ारा नूर अब्बास जो है बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी, और फिर इनके बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। और दोस्ती, एक होता है ना ताल्लुक खत्म हो जाना, और एक होता है कि ताल्लुक ऐसा खत्म होना बुरे नोट पे। तो इनका काफी बुरे नोट पे खत्म हुआ था, और एक दूसरे के अगेंस्ट मैंने सुना है कि काफी ग्रजेस हैं। और ज़ारा नूर अब्बास के हवाले से एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा था कि ज़ारा नूर अब्बास जो है उसने कुछ ऐसी हरकतें की थी सज्जल से जेलसी में। अब अल्लाह बेहतर जानता है, बातें हो रही होती हैं तो मैंने ये बात सुनी थी। अब आई डोंट नो कि क्या हकीकत है, पर हमने उड़ती उड़ती की बात सुनी थी। अब उनके बीच में जो कुछ भी हुआ था, लेकिन ज़ारा नूर अब्बास ने ये पोस्ट जो है वो लाइक कर दी कि सहर हाशमी जो है उसने सज्जल अली को जंजीरे में ओवर शेडो कर दिया। अच्छा, बिल्कुल सहर हाशमी अच्छी एक्टिंग कर रही है, अच्छी एक्टिंग करनी शुरू कर दी है, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं पसंद। अभी कुछ अर्से पहले खबर भी आई थी कि वो खातून है जो पॉडकास्ट करती हैं, कि मुझे लगता है कि सहर हाशमी ने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराई हुई है, और बहुत ज़्यादा उनका जो चेहरा है वो एक्सप्रेशन लेस हो गया, और मुझे भी ये लगता है। नो डाउट सहर हाशमी इज़ वेरी प्रेजेंटेबल, वेरी गुड लुकिंग, लेकिन आजकल बहुत यंग यंग एक्ट्रेसेस आती हैं और परफेक्ट दिखने के चक्कर में वो अपने चेहरे को छेड़ लेती हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता ज़रूर है। लेकिन एक्टिंग की बात की जाए तो मुझे तो सहर हाशमी की एक्टिंग बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, कुछ मौक़ों पर सहर बहुत अच्छी जो है वो एक्टिंग कर लेती है। आई डोंट नो, कुछ लोग सहर कह रहे होते हैं, कुछ लोग सहर कह रहे होते हैं, खैर मैं सहर कहती हूँ। तो सहर जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर रही होती है बहुत से मौक़ों पर, लेकिन सज्जल से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम सज्जल से सहर हाशमी का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। सज्जल जो है, बॉलीवुड जाके सज्जल ने धमाका कर दिया, लोग फैन हो गए सज्जल के, या सज्जल की आप परफॉर्मेंसेस देख लें, जो संजीदा रोल वो सज्जल करती है, कोई मुकाबला नहीं है। सज्जल तक नहीं पहुंच सकती सहर हाशमी इतनी जल्दी से। सो ज़ारा नूर अब्बास पर आ जाते हैं कि उन्होंने ये हरकत की, और उसके बाद जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया कि देखो कैसे सज्जल के अगेंस्ट थी ये पोस्ट, तो उसने लाइक कर दिया, तो उसके बाद जो है ज़ारा नूर अब्बास ने लिखा भी, इन शॉर्ट ये कि ज़ारा नूर अब्बास ने उस पर भी लिखा कि गो अहेड एंड पुट वुमेन अगेंस्ट ईच अदर, कैट कॉल, लेबल देम, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, अब उनको बड़ी आग लगी कि ज़ारा नूर अब्बास को, कि इसके हवाले से लोग बात करें, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ज़ारा नूर अब्बास को वो पोस्ट लाइक नहीं करनी चाहिए थी। आपकी किसी से दोस्ती रही हो इतनी जिगरी, और जब आपकी उससे खत्म हो चुकी हो, तो फिर अगर उसके अगेंस्ट पे बात हो रही है, देखिए सज्जल के अगेंस्ट बात नहीं हो रही थी, लेकिन कंपैरिजन हो रहा था, तो आपने, क्योंकि सहर हाशमी की तारीफ हो रही थी, तो आपने पोस्ट लाइक की। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिकॉज मेरे साथ बहुत दफा हो चुका है। और ये जो है ना, एक कहावत भी है जो कहते हैं कि अगर आपका कोई भी दोस्त आपके दुश्मन के साथ या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपकी बुराई हो रही हो, वहाँ पे वो खामोशी इख्तियार करे, या आपके किसी दुश्मन के साथ, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप पसंद ना करते हो उसके साथ उठे बैठे या उसकी तारीफ़ें करें, तो समझ जाओ वो आपका दोस्त नहीं है। और यहाँ पे भी मुझे इसी तरह से लगता है कि अगर ज़ारा नूर अब्बास को इतनी आग लगी और वो इतना ऑफेंड हो गई है, तो बिल्कुल उनको ये नहीं करनी चाहिए थी। पोस्ट लाइक उन्होंने की, और इसका एक ही मतलब निकलता है कि जी सज्जल से क्योंकि उनकी लड़ाई हो गई है, तो उन्होंने खास तौर पे इस पोस्ट को लाइक किया। और आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ लोग नोट कर रहे होते हैं और फ़ौरन से वायरल हो जाती है, क्योंकि मैं अगर इस चीज़ से नहीं गुजरी होती, मेरे साथ एग्जैक्टली मेरे साथ तो खैर इससे भी बुरा हुआ। मेरी किसी के साथ मामला ख़राब हो गया, इसी तरह शोबिस की लड़की थी, और अब मैं मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। तो मेरी एक बचपन की, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकती बिकॉज़ फैमिली भी देख रही होती है वीडियो, और भी लोग देख रहे होते हैं, बट देयर वाज़ समबडी वेरी क्लोज टू मी, लेकिन हमेशा से उसको मुझसे बहुत हसद था। तो उसने जो है उस लड़की के साथ दोस्ती कर ली, जबकि उसका उसके साथ कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरे उससे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, और मैं उससे चिढ़ती हूँ, और वो जो है मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, और उसने समहाउ मुझे नुकसान पहुँचाने की, तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की थी। तो अब फिर आई रियलाइज़्ड, ऑल्दो मुझे पता था कि हाँ, ये इंसान मुझसे बहुत हसद करती है हमेशा से, सालों से, लेकिन वो फिर दोबारा मुझे प्रूफ मिल गया कि भाई देखो, इसने मेरे दुश्मन से दोस्ती की क्योंकि आपको हर्ट करने के लिए।
तो ऐसे लोग जो है ना वो ठीक नहीं होते। और अगर सज्जल और ज़ारा नूर के हवाले से जो बात होती है मीडिया में कि जी ज़ारा नूर अब्बास ने कुछ ऐसी हरकतें की थी जिस पर सज्जल ऑफेंड हो गई थी और ज़ारा नूर अब्बास जो है वो सज्जल से जेलस होती थी, तो हो सकता है इसमें कोई सदाकत भी हो, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इस वक्त जो है इसमें भी बड़ी बातचीत हो रही है और आई थिंक उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी कोई पोस्ट लाइक नहीं करनी चाहिए थी। फिर वही वाली बात है कि इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, लेकिन ज़रूरत नहीं थी पोस्ट लाइक करने की। एमन सलीम के वाले से बात कर लेते हैं। एमन सलीम जो हमारी एक्ट्रेस होती थी, अब उन्होंने ब्रेक ली हुई है, उनकी शादी हो गई थी। अच्छा, एमन सलीम जो है उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया और उस पर उन्होंने लिखा कि व्हाई डू वुमेन एंड अप विद अ लेबल व्हाइल मैन डूइंग द सेम रिमेन एक्टर्स। उनका इशारा था जिस जंजीरें में सहर हाशमी जो है वो जिस तरह से जफ्फियाँ जो एक्सपर्टीज है उनकी डालती हैं बार बार दानियाल जफर को, उससे पहले फिरोज खान के साथ भी उनके इस तरह के सीन है। तो उसके वाले से उन्होंने बात की कि औरतों को क्रिटिसाइज किया जाता है और मर्दों को छोड़ दिया जाता है। तो भाई एक तो सहर हाशमी की मुझे समझ नहीं आती कि लड़की जो है इसको इस तरह से चिपकने का और जोर जोर से, जैसे इंडियन मूवीज में हग्स नहीं होते हैं, हीरोइन आती है और जोर से गले लग जाती है, इस तरह से सहर हाशमी करती है और मैंने किसी एक्ट्रेस को ये हरकत करते हुए नहीं देखी। तो उसके वाले से उन्होंने बात की और मैं लिटरली, मुझे सहर हाशमी इस वजह से नहीं अच्छी लगती जिस तरह के उसने रिसेंटली कपड़े पहने थे, पूरा क्लीवेज वो दिखा रही थी। और उसके बाद ये जो इतना ज्यादा ओवर करती है, हग्स वाले जो सीन होते हैं, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कैमरा पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। मतलब इतना ज्यादा आप लोग दिखा रहे हैं, जरूरी आपने दिखाना है कि आप चिपका चिपकी और ये सारी चीजें, टू मच कर दिया है यार, टू मच कर दिया है। तो इस हवाले से वो बात करी थी। तो खैर सहर हाशमी, आई डोंट नो, मुझे तो उसका कंपैरिजन लोग कर रहे थे इमरान हाशमी से, सहर हाशमी का, कि जिस तरह से इमरान हाशमी के हम सीन्स देखते थे और हीरोइंस जो है इसी तरह आके गले लग जाती थी या उनको खींच के गले लगा लेता था, तो इमरान हाशमी से क्या कंपैरिजन करें यार, वो बॉलीवुड है, वहाँ पे ये चीजें नॉर्मल है। और इमरान हाशमी जो है उसको भी तो लेबल किया गया था ना किसिंग सीन्स की वजह से, हमेशा किया गया था। मुझे याद है दुनिया टीवी में इमरान हाशमी आया हमारे पास, तो जैसे दरवाजा खुला तो लोग देख के एक्साइटेड हो गए बैक इन 2009। तो उसने सबसे पहली बात ये की कि भाई आपको पता है ना मेरा इमेज किस किस्म का है। सो उस पर तो टैग लगा हुआ था इमरान हाशमी पे हमेशा से। लेकिन ये खातून जो है सहर हाशमी, इनको क्या शौक है और डायरेक्टर को क्या शौक है सहर हाशमी को बार बार गले लगाने का, लेकिन सहर हाशमी जो है ना अपनी 100% दे देती है गले लगने वाले सीन में। सो इस हवाले से जो है ना इस वक्त काफी बात हो रही है और मुझे तो ये सीन्स अच्छे लगते ही नहीं है, सीधी सी बात है। सो ये थी कुछ चीज़ें मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अभी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खबरें नहीं चल रही, लेकिन ये जो है डेफिनेटली थॉट प्रोवोकिंग थी। आयमा बेग हो गई, बिलाल सईद, ये जो हरकतें कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम डबो रहे हैं, घटिया किस्म की हरकतें, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। मुझे समझ नहीं आता हमारे आर्टिस्ट जो है उनको क्यों नहीं बताया जाता कि यार ये ड्रेस कोड है, इससे ज़्यादा आपने अपनी औकात से बाहर नहीं आना, इससे ज़्यादा आपने नंगे और छोटे कपड़े नहीं पहनने। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान मुल्क में रहते हैं, आपकी हुलियों से, आपकी हरकतों से तो देख के लगता नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और मुझे बड़ा दुख होता है कि हम किधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। सो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। फिर मुलाकात होती है।